तो मैं आप सबका फिर से वेलकम करना चाहूंगा हमारे पार्ट 2 वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम में, जो कि आज का टॉपिक है 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगनर। जो हमारे बिजनेस को स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, वैसी 7 क्या गलतियां करते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 7 मिस्टेक ऑफ बिगनर्स। डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ रियलाइजेशन। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये एक रियलाइजेशन का बिजनेस है। यहाँ पे आप नई चीजें हर दिन रियलाइज करते हो, कुछ ना कुछ हर दिन आप नया ही रियलाइज करोगे। मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने बहुत सारी चीज रियलाइज की थी, एंड अभी भी इवन मैं बहुत सारी चीज रियलाइज करता हूँ। मार्केट की नेगेटिविटी के कारण लोग इस बिजनेस को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतने खूबसूरत दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से। ये भी एक रियलाइजेशन हो सकता है आपका। तो इट इज सिंपल एंड इजी। मतलब जो मिस्टेक करना होता है, वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है लोगों के लिए। लेकिन उस मिस्टेक को ओवरकम करना बहुत भारी होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिस्टेक अगर लिखा हुआ है, उसको अगर इरेजर से मिटा रहे हैं तो वो मिट नहीं रहा है। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी होती है। हम कोई मिस्टेक करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं बाद में कि काश हमने वो नहीं किया होता। The success or failure of this business relies on the right concept of how to get started. आपकी सफलता और आपका फेलियर इस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या आपने सही तरीके से इस बिजनेस को शुरू किया है या नहीं किया है। Getting properly started is the ultimate hurdle. शुरू करना इस बिजनेस को सही तरीके से, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि राइट कंसेप्ट क्या होता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। सबसे पहला, आपको अपने आप से 1 ईयर का कमिटमेंट लेना है। आप इस बिजनेस को ट्रायल बेसिस में मत करिए। आप 1 साल का अपने आप से कमिटमेंट लीजिए कि 1 साल मैं इस बिजनेस को करूंगा एंड इस बिजनेस को सीखते हुए डेवलप करूंगा। द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आर फॉर यू टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आप जो गलतियां कर रहे हैं, पहले कुछ महीने जो आपके होते हैं, वो उन मिस्टेक से सीखने के होते हैं। क्योंकि आपको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है या पहले का कोई नॉलेज नहीं होता है इस बिजनेस के बारे में, इसलिए आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। एंड ये बिजनेस में आपको 1 साल चाहिए आप अपने आप को प्रूव करने के लिए। एंड एक बहुत बड़ी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। जो रोम एक सिटी है, वो एक दिन में नहीं बनी है। अगर रोम एक दिन में नहीं बनी है, तो आपकी सफलता भी पहले दिन से नहीं मिलेगी। आपको यहाँ अपनी गलतियों से सीखना होगा। वाई डू एस्पायरिंग पीपल गिव अप इवन बिफोर दे स्टार्ट प्रॉपरली। क्यों ज्यादातर लोग इस बिजनेस में बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं? उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वो स्टार्ट जो है राइट कंसेप्ट के साथ नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये होता है। और कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप उन मिस्टेक्स को मत करिएगा। और ज्यादातर लोग जो गिव अप करते हैं, ये 7 मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो कमिट करते हैं, इसलिए वो इस बिजनेस को बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो मिस्टेक शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, समझदार इंसान जो होता है वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख के वो खुद गलती नहीं करता है। एंड बेवकूफ इंसान वो होता है जो कुछ गलती करे एंड उस गलती से सीखता नहीं है, बल्कि वही गलती बार बार करता है। तो आई नो आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट हैं एंड आप सब इस बिजनेस को आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आए हैं। तो जो बिगनर्स ऑलरेडी गलती कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप वो गलती ना करें एंड आपका बिजनेस जो है स्मूथली रन कर सके।
सबसे पहला मिस्टेक जो होता है वो होता है री इन्वेंटिंग द व्हील। ये बहुत अजीब सा है सुनने में। री इन्वेंटिंग द व्हील का मतलब है आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले भी जो चक्के होते थे गाड़ियों के, वो गोल ही होते थे। अगर आप उसको चौकोर करेंगे, स्क्वायर शेप में करेंगे, या क्वाड्रिलेटरल शेप में करेंगे, ट्रायंगल शेप में करेंगे, तो इमेजिन करके देखिए, क्या वो गाड़ी चल सकेगी? नहीं चल सकेगी। इसलिए वो जो चक्का है वो गोल है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एंड इसे हमें एक्सेप्ट करना है और फिर से अपना डिजाइन नहीं बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जब बिजनेस को शुरू करते हैं तो अपना नया नया तरीका लगाते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, एंड उसको जब वो ट्राई करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, तो क्यों ना जो ऑलरेडी सिस्टम बनाया गया है, जो आज से 16 साल पहले से यही वीआईपी ट्रेनिंग उन लोगों को मिली जो आज 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, उन्हीं लोगों को मिली जो 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है एंड ग्रो करना है। एंड आपको यहाँ पे स्मार्टली वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। आप समझने की कोशिश करिएगा, लोग री इन्वेंट क्यों करते हैं व्हील को, यहाँ पे अपना दिमाग क्यों लगाते हैं इस बिजनेस में। सबसे पहला, वो अपना दिमाग इसलिए कराते हैं क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ जीरोलाइज नहीं करना चाहते हैं। अपने आप को अगर कोई इंसान सेल्फ जीरोलाइज नहीं करेगा तो पक्का वो अपना दिमाग लगाएगा। सेल्फ जीरोलाइज का मतलब क्या है? आप जब भी पेट्रोल पंप में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जो पेट्रोल डालने वाला पर्सन होता है वो हमेशा आपको बोलता है, सर एक बार जीरो चेक कर लीजिए। आप जितनी बार उस पेट्रोल पंप में जाएंगे, प्लीज इंश्योर योर जीरो, ऐसा लिखा भी होता है, एंड आपको वो पर्सन बोलता भी है, सर प्लीज जीरो चेक कर लीजिए। तो अगर आप पेट्रोल पंप में जीरो चेक करते हैं तो अपने आप को जीरो क्यों नहीं करते हैं? दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है लोग अपने आप को दिमाग लगाना शुरू करते हैं, दे वॉन्ट टू अर्न मोर, डू लेस। वो कम काम करके ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो अगर वो कम काम करके ज्यादा कमाना चाहते हैं तो वो अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। बट अगर वो सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे तो डेफिनेटली वो ग्रो कर सकेंगे। थर्ड रीजन जो होता है ट्राई टू टेक शॉर्टकट। यहाँ पे लोग शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से मैं जल्दी जल्दी पैसा कमा सकूं, किस तरीके से मैं जल्दी सिल्वर बन सकूं, जल्दी गोल्ड बन सकूं, जल्दी ब्रॉन्ज बन सकूं। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा जो सिस्टम बनाया है। तो आप ये सब करके अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच यही है, सबसे पहला पॉइंट, आपको फॉलो द सिस्टम। आपको जो भी सिस्टम बनाया गया है वेस्टीज का, उसे फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट है 100% डुप्लीकेशन। जो आप सीखे हैं उसको 100% आपके डाउनलाइन में डुप्लीकेट करना है। आप जो सीखे उन्हें सिखाइए। मैंने ये वीआईपी ट्रेनिंग सीखी थी, मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। देन थर्ड पॉइंट है टीम स्पिरिट। टीम में स्पिरिट बनी रहे, इसलिए सिस्टम को फॉलो करवाइए टीम में। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहला मिस्टेक। सेकेंड जो मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 2, वो होता है अ स्मॉल टाइम एटीट्यूड। ऑलवेज ट्रीट द बिजनेस लाइक अ हॉबी और अ पार्ट टाइम जॉब। देखिए, एटीट्यूड ही हर चीज होता है। आप किस नजरिए से किस चीज को देखते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पूरे जंगल में जो फॉरेस्ट होता है, राजा किसे बोला जाता है? राजा बोला जाता है शेर को। बट अगर मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बोलूं तो पूरे जंगल में कौन है? एलिफेंट है।
आप में से कुछ लोग अलग अलग जवाब दे रहे होंगे, बट आप हाथी को अगर देखेंगे, एलिफेंट को देखेंगे, वो बहुत बड़ा होता है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, राइट। सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? जी हाँ, कुछ लोगों ने सही कहा, चीता सबसे तेज दौड़ता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर अगर लायन नहीं है, सबसे शक्तिशाली जानवर अगर लायन नहीं है, तो उसे राजा क्यों कहते हैं पूरे जंगल का? इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो एटीट्यूड होता है ना, भले एलिफेंट खड़ा हो, भले चीता खड़ा हो या कोई और खड़ा हो, जब लायन एंट्री मारता है तो उसकी खूंखार से सब शांत हो जाते हैं। तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका नजरिया क्या है। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस को हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं या पार्ट टाइम जॉब की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्मॉल टाइम एटीट्यूड लेके आते हैं कि 3-4 महीना करके देख लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा है हमारा। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। डबल रेदर देन कमिट, आपको उसकी जगह भागना है और कमिटमेंट के साथ भागना है। आपको 1 साल का कमिटमेंट इस बिजनेस में डेफिनेटली लेके चलना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये राइट अप्रोच है। तो राइट अप्रोच में कुछ और पॉइंट्स आपके साथ अगर मैं डिस्कस करूं, सबसे पहला पॉइंट है बी अ बिजनेस माइंडेड। आप वेस्टीज के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, ना कि आप जॉब में हैं, तो आपको कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो आपका जितना बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड, रीबिल्ड योर ड्रीम्स एंड हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आपके जो सपने हैं उसे बार बार अपग्रेड करते रहिए, अपने सपने नए बनाइए। यहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ ड्रीमिंग बिग है। अपना डिटर्मिनेशन है जो बहुत ज्यादा, उसको स्ट्रांग रखिए। थर्ड पॉइंट है बिलीव इन इमीडिएट एक्शन। उसके लिए जो आपको एक्शन प्लान बनाना है उसके ऊपर बिलीव करिए, उसके ऊपर वर्कआउट करिए। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर गिव अप। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, लायन की तरह होना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। वो अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता, जब तक उसे पा नहीं लेता कभी नहीं छोड़ता। तो आपका भी जो शिकार है, मतलब आपका जो सपने हैं, ड्रीम्स है, जब तक आप उन्हें पा ना लें, आपको इस बिजनेस में नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो ये था सेकंड नंबर ऑफ मिस्टेक जो ज्यादातर लोग कमिट करते हैं। एंड डू बिलीव, मैं यहाँ पे आपको एक कोट डिस्कस करना चाहूंगा, टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको आपकी जो सोच है उसको बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी। टॉम वॉटसन जो आईबीएम के फाउंडर है, वो हमेशा कहते हैं, उनकी एक बहुत ही विख्यात लाइन है, आई रियलाइज दैट फॉर आईबीएम टू बिकम अ ग्रेट कंपनी इट वुड हैव टू एक्ट लाइक अ ग्रेट कंपनी लॉन्ग टाइम बिफोर। अगर आईबीएम को बहुत बड़ी कंपनी बनानी है तो पहले उस कंपनी को बड़ी बनाने के लिए हमें सोचना होगा, एंड बहुत पहले से सोचना होगा। अभी से आपकी सोच आप बड़ी रखेंगे तब जाके आप आपका बिजनेस जो है उसे बड़ा रख कर पाएंगे। आईबीएम ने बहुत पहले से बड़ी कंपनी बनाने का सोच रखा था, तब जाके आज वो इतनी बड़ी कंपनी है। अगर आपको आईबीएम के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल करिएगा एंड रिसर्च करिएगा क्या है आईबीएम। देन जो थर्ड नंबर मिस्टेक है जो बिगनर्स कमिट करते हैं, वो होता है थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। वो अपने आप को ही प्रॉब्लम समझते हैं। अगर इस बिजनेस में किसी ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया तो वो अपने आप को सोचने लग जाते हैं शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया। यू थिंक पीपल विल ज्वाइन योर बिजनेस बेस्ड अपॉन हाउ सक्सेसफुल यू आर। ज्यादातर लोगों का यही थॉट प्रोसेस होता है कि
अगर आप यहाँ पे बिजनेस में सफल हो जाओगे तब इस बिजनेस में लोग आपको ज्वाइन करेंगे। अगर आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो तो आपको इस बिजनेस में लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, ऑटोमेटिकली लोग आपको ज्वाइन करेंगे। आज अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन में हूं, तो मैंने भी 5% के ही शुरू किया था। मैं भी फास्ट 8% अचीव किया था। मैंने भी छोटे छोटे टारगेट्स लिए थे, देन मैं आज सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन में पहुंचा हूं। तो सफल होना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करने के लिए, आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को प्रॉब्लम ना समझें। देन जो सेकंड पॉइंट है, इन द बिगनिंग यू थिंक यू आर नॉट गुड इनफ टू कन्विंस पीपल। ज्यादातर लोग आपको ये क्वेश्चन भी करते होंगे कि मैं अगर इस बिजनेस में जुड़ भी जाता हूं तो मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को वो प्रॉब्लम समझते हैं। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आपको सिखाया जाएगा कैसे आपको कन्विंस करना है, आपको कैसे उनको रियलिटी समझानी है। तो अब राइट अप्रोच क्या है? बी कॉन्फिडेंट। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, एंड वो कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेनिंग से। आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करके रखेंगे तब आपकी लाइफ में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जिससे आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकेंगे। एवरीवन कैन क्रिएट वंडर्स विद द राइट एटीट्यूड। हर एक इंसान एक सही एटीट्यूड के साथ वंडर्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, इतिहास बना सकता है। देन ट्रैक अपलाइंस, find a successful person in the levels above you who is willing to act as your mentor। इस बिजनेस में किसी एक पर्सन को आपका मेंटर जरूर बनाइए। आपके अपलाइन में आप ट्रैक करिए, एंड हमेशा आपको बताया जाता है एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ वर्क करिए। आप ढूंढिए कौन आपके अपलाइंस में एक्टिव है, कौन आपके अपलाइन में ग्रोइंग है, एंड वो आपके अपलाइन है। उनमें से किसी को आप एज अ मेंटर चूज करिए, एंड आप तब जाके इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकेंगे। एंड ये राइट अप्रोच है, यही सिस्टम है। यूज हिम हर एज अ ल्योर फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट। जो आपको स्टार्टिंग में न्यू प्रोस्पेक्ट्स आपके हैं, तो आप अपने अपलाइंस की मदद लीजिए उनको इस बिजनेस को समझाने के लिए। क्योंकि ये जायज सी बात है, आप इस बिजनेस में नए होते हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। बट आपके जो अपलाइन है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो इजीली उनको पता होता है कैसे लोगों को समझाना है। देन जो नेक्स्ट राइट अप्रोच है वो आप देखिए, ट्रैक अपलाइंस में फॉलो अपलाइंस मेंटर एवरी वर्ड ऑफ एडवाइस। इस बिजनेस में बोला भी जाता है ये कि आपका अपलाइन जो है वो कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। तो आपके अपलाइन की हर एक एडवाइस को आपको फॉलो करना, ये आपकी सबसे पहली ड्यूटी है। कॉल अपलाइन फॉर सॉल्यूशन व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है फील्ड में, आप इमीडिएट कॉल करिए आपके अपलाइन को, मेंटोर को, एक्चुअली एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को, एंड उनसे उसका सोल्यूशन पूछिए। उनके पास डेफिनेटली उस चीज का सोल्यूशन होता है। because this is the business of realization and this is a business of duplication. Get appliance mentor assistant to conduct 2-on-1 when you have low confidence in closing। अगर आप इस बिजनेस में मीटिंग किसी को दिखा रहे हैं एंड उसके बाद वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है या क्लोजिंग उनकी नहीं हो रही है, आपको लो कॉन्फिडेंस है कि आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप रहिए, आपके अपलाइन को रखिए साथ में, एंड आपके प्रोस्पेक्ट को रखिए। 2-on-1, जब दो लोग किसी एक इंसान को समझाते हैं ना, तो दो लोगों का जो वेटेज होता है वो हाई होता है, एंड क्लोजिंग जो है आपके अपलाइन के थ्रू आप करवाइए। तो ये एक राइट अप्रोच है जिसे हमें फॉलो करना है इस बिजनेस में। अ मेंटर हु इज ट्रू लीडर विल इवेंचुअली हेल्प यू आउट बिकॉज
he knows that Vestige has a roll up LOB. जो इस बिजनेस में आपका मेंटोर है, जो आपको लगता है वो ट्रू लीडर है, जो आप इस बिजनेस में ट्रू लीडर्स हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस उन्हें मिलता है वो रोल अप होता है। आप जितने भी डेप्थ में हो, आपके लीडर को पता है एलओबी का कैलकुलेशन, डायरेक्टर बोनस का कैलकुलेशन, एंड वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ये था अभी थर्ड नंबर मिस्टेक, एंड अब मैं आपके साथ कंटिन्यू करने वाला हूं नंबर फोर्थ मिस्टेक, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली, बीइंग टू सेंसिटिव, always blame themselves or the opportunity when people say no। तो यहाँ पे आप फोर्थ मिस्टेक ये जरूर मत करिएगा कि जो रिजेक्शन है उसे आप पर्सनली लें। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो ज्वाइन करता है इस बिजनेस को, तो वो हमेशा ब्लेम करना शुरू कर देता है अगर वो अपने आप में रिजेक्शन पर्सनली लेता है उसको, तो या फिर वो अपॉर्चुनिटी को ही ब्लेम करने लग जाता है जब पीपल उसे बोलते हैं कि हम इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आपको रिजेक्शन फेस करना सीखना पड़ेगा। आपको हर एक जगह पे आप देखोगे रिजेक्शन मिलता है, एंड आप इस बिजनेस में ठान ठान लीजिए 1000 रिजेक्शन आपको चाहिए है। आप लोगों के पास जाओ एंड उनको बोलो कि यार भाई मुझे तू रिजेक्ट कर, उनको प्लान दिखाओ, उनको बोलो रिजेक्ट कर। तो जब आप 1000 रिजेक्शन फेस कर लोगे ना, मिनिमम आप 100 रिजेक्शन भी फेस कर लोगे, तो मैं एक डायलॉग बोलता हूं, अगर फिर लड़की भी रिजेक्ट कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आपका केस हो जाता है। तो यहाँ पे रिजेक्शन को पर्सनली ले बिल्कुल नहीं। तो अब राइट अप्रोच क्या है? बी करेजियस इनफ टू फेस रिजेक्शन। अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो आपके लाइफ में रिजेक्शन आएगा, और रिजेक्शन इसीलिए आता है क्योंकि वो सही टाइम नहीं होता है। तो अपने अंदर करेज भरिए कि यस, रिजेक्शन मुझे फेस करना है। एंड आप ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, 3SW 1M थ्योरी, इसको फॉलो करिए। जब भी आपको रिजेक्शन आए, वन मोर प्लान, ये आपको करना है। आपने हर जगह सुना है ये, एंड मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं, सम विल, सम वोंट, सम वॉट, नेक्स्ट। मतलब 3SW जो है, कुछ लोग इस बिजनेस को करेंगे, कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे, कुछ लोग इस बिजनेस को करेंगे, कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे, तो क्या? नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। और लोगों को आप समझाइए। देन सेकंड राइट अप्रोच जो है वो है इंसिस्ट ऑन डूइंग, द नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आपको नंबर गेम, ये आपको पता है ना, डायरेक्ट सेलिंग है द बिजनेस ऑफ नंबर गेम। ये नंबर का गेम है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करते जाना है, करते जाना है, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। आप जितने ज्यादा लोगों को शेयर करोगे, नंबर अपने आप आपका ख्याल रखेगा। और नथिंग इज मोर देन टाइमिंग। वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, ये आपको पता है। तो आपको नंबर पे ध्यान देना है। जितने कम वक्त में आप नंबर कंप्लीट करेंगे, उतना जल्दी आप ग्रोथ कर सकेंगे। जितना टाइम आपको वो नंबर तक पहुंचने में लगेगा, आप उतना ज्यादा लेट ग्रो करेंगे। देन जो फिफ्थ मिस्टेक अक्सर बिगनर्स करते हैं वो होता है नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल्स। इस बिजनेस में रिटेल सेल्स को नेग्लेक्ट करते हैं बहुत सारे लोग। अगर मैं अपना पर्सनली एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट्स की हालत आपको पता होती है ना, उसके पास कोई जॉब है ना कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इनकम सोर्स ही नहीं होता है। तो एंड बिजनेस में वेस्टीज का जो बिजनेस है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब तक आप नहीं बन जाते, आप शेयर होल्डर नहीं बनते कंपनी के।
उस टाइम पे आपकी अर्निंग जो होती है बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आपको उस वक्त करना क्या है, रिटेल सेल्स पे फोकस करिए। आप जो प्रोडक्ट है उसे शेयर करिए। आपको पता है बेस्ट प्रोडक्ट है वेस्टीज के, आप उन्हें शेयर करिए। विदाउट रिटेल नो कमीशन। अगर आप रिटेल नहीं करेंगे तो आपको कमीशन नहीं आएगा। इफ यू डोंट सेल दे वोंट आइदर। अगर आप यहाँ पे बेच नहीं रहे हैं तो आपको इनकम नहीं आएगा। सेलिंग प्रोडक्ट्स इज द ओनली वे टू अर्न मनी, बिकॉज वी आर इन अ बिजनेस वेयर प्रोडक्ट्स मस्ट बी सोल्ड। आप सबको पता है कि हम एक सेलिंग बिजनेस में है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो सेल नहीं होंगे तो आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं होगा, आप मनी अर्न ही नहीं कर पाएंगे। तो इस बिजनेस में प्रोडक्ट सेल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब ही आप बताइए, कंपनी का अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो क्या उसके पास इनकम आएगी? फ्री में आपकी ज्वाइनिंग्स होती है, इसलिए प्रोडक्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू लेड बाय एग्जाम्पल। आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना है। लाइक मैं इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो मैं भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता था, मैं ये मिस्टेक कर रहा था। बट फिर मैंने जब शुरू किया तो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, एंड तब मैं ग्रो करना शुरू किया इस बिजनेस में। देन द राइट अप्रोच क्या है? इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स मेक एफर्ट्स पर्सनली टू बिल्ड रिटेल सेल्स। शुरू के महीने में आपको एफर्ट डालना है बिजनेस को रिटेल सेल्स के थ्रू। आप अपने कस्टमर बिल्ड करते हैं रिटेल सेल्स के थ्रू। अकम्प्लिश टू ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपको कंप्लीट करने होते हैं। पहला, प्रिपेयर योरसेल्फ टू टीच प्रोवाइड इमीडिएट इनकम। आप अगर रिटेल सेल्स करते हैं तो दो चीजें आप सीख जाते हैं। पहला क्या, आप किस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करें प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको इमीडिएट इनकम भी आ जाती है। मिस्टर कुमार कुशल जी हमारे बीच प्रेजेंट हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते थे स्टार्टिंग में, रिटेल सेल करके हम इनकम जनरेट करते थे एंड पेट्रोल डलाते थे हम बिजनेस के लिए, ताकि हम एक प्लेस से अदर प्लेस में हम जा सके मीटिंग करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग था हमारे लिए, जिससे हम आज की डेट में ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये एक राइट अप्रोच है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर है, वो हमेशा बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ दो ही कमियां हैं। सबसे पहली कमी है, हमारे प्रोडक्ट्स के पास मुंह नहीं है कि वो अपना फायदा किसी को बता सके। दूसरी कमी है, उसके पास पैर नहीं है कि वो खुद चल के किसी के पास जा सके। तो हमें वो काम करना होता है, अपने मुंह से उस प्रोडक्ट्स का फायदा बताना होता है, हमें अपने पैरों से चल के उस प्रोडक्ट को लोगों को शेयर करना होता है। देन जो नेक्स्ट राइट अप्रोच है, एज यू ग्रो मोर सक्सेसफुल यू मे चूज टू डेलीगेट मोर ऑफ द सेलिंग टू न्यू डाउनलाइन। आप जब इस बिजनेस में और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे तब आप आपके डाउनलाइन जो होंगे उन्हें आप टीच कर सकोगे कैसे वो इस बिजनेस में रिटेल सेल्स करके इमीडिएट इनकम जनरेट कर सकें। बिकॉज नाउ यू अर्न मोर, क्योंकि अब आप इनकम जो है उस टाइम पे ज्यादा करने लग जाते हो, ओवर राइडिंग कमीशन आपको आने लग जाता है। स्पेंड मोर टाइम ऑन नेटवर्क ग्रोथ, एंड आप उस टाइम पे आपका नेटवर्क ग्रो करने में आप लगते हो। तो आज जो शख्स है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं वो इस प्रेस्टीज बिजनेस से। उन्होंने भी इनिशियल स्टेज में रिटेल सेल्स किया, तब जाके आज इतना बड़ा मुकाम पे वो पहुंच पाए हैं। एंड इसलिए सारे लीडर्स डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो ही करके वो लीडर्स बने हैं। मिस्टेक नंबर 6 जो अक्सर बिगनर्स करते हैं वो होता है लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर्स। जो हमारा माइंड है ना, वो एक मैग्नेट की तरह होता है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो अगर कोई पर्सन वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों अट्रैक्ट होता है,
और सेम तरीके के लोग आपको पता होगा रिपेल होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इस बिजनेस में जब आप बिगिनर होते हैं एंड आपको जब पॉजिटिव पॉजिटिव चीज आपको समझाई जाती है एंड आप ड्रीम्स देखना शुरू करते हैं, तब आपको बाहर के लोग में ड्रीम स्टीलर जो खुद अपने सपने पूरे नहीं कर सके, वो लोगों के सपने चुराने के काम करते हैं। तो सपने चुराने वाले लोगों को हम ड्रीम स्टीलर्स बोलते हैं। तो आपको बहुत नेगेटिव किया जाएगा, वो नेगेटिविटी देंगे आपके माइंड में, वो नेगेटिविटी घुस जाएगी। देन आप जब वेस्टीज बिजनेस में वापस से आएंगे एंड हमारे इवेंट्स अटेंड करेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। देन आप उनके पास जाएंगे, वो आपको नेगेटिव कर देंगे। तो आप अट्रैक्ट होते रहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से। तो ऑब्जेक्शंस फ्रॉम लव्ड वंस, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैव कॉज्ड मैनी पीपल टू अबंडन देयर ड्रीम्स बिफोर इवन दे स्टार्टेड। सपने देखने के पहले ही लोग मार देते हैं उस सपनों को। आप अगर अपने कॉलेज फ्रेंड से बोलेंगे आज से 2 साल के बाद मैं मर्सिडीज लेने वाला हूँ, या आज से 3 साल के बाद मैं अपना एक बंगला बनाने वाला हूँ, तो वो बोलेंगे क्या मजाक कर रहा है, तेरी औकात ही क्या है। आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आप वहीं पे सपने देखना छोड़ दोगे। तो सिक्स्थ मिस्टेक आपको नहीं करना है, ड्रीम स्टीलर्स से नहीं सुनना है, उनसे आपको दूर रहना है। आपको पता है ना, गांधी जी हमेशा बोलते थे 3 बंदर है गांधी जी के, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मतलब वो भी इस फेवर में थे, आप नेगेटिव मत देखिए, नेगेटिव मत सुनिए, नेगेटिव मत बोलिए, तो आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिविटी में घिरी हुई रहेगी। तो राइट अप्रोच क्या है? शट योर ईयर्स टू द ड्रीम स्टीलर। जैसा मैंने आपको बताया, अपने कान बंद कर लीजिए, या आप अगर सुन रहे हैं एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। वेस्टीज बिजनेस में आके लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि अगर घर में भी कोई नेगेटिविटी होती है तो वो नेगेटिव झेल ही नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है नेचर। अगर मैं खुद अपना एग्जांपल दूं, कोई अगर नेगेटिव बात कर रहा होगा मेरे आसपास, मेरे को वहां पे रहा ही नहीं जाएगा, मैं वो प्लेस चेंज कर लेता हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ उन सब की बातें। तो आपको भी यही करना है, अपना कान बंद कर दीजिए। You should never engage in a discussion with other people about direct selling until you are fully trained, confident and ready. आपको इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जब तक आप पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, आप रेडी नहीं हो जाते हैं इस बिजनेस के लिए, तब तक आप किसी से भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, आपके सपनों के बारे में मत बात करिए बाहर। वो आपके सपने चुरा लेंगे, ना वो खुद अपने सपने पूरे करेंगे, ना आपको करने देंगे। देन गिव द बिजनेस अ चांस टू प्रूव इटसेल्फ। देन आपको क्या करना है? आपको बिजनेस को ही चांस देना है अपने आप को प्रूव करने के लिए। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, आप शुरू में आप अकेले होते हैं एंड आपका नेटवर्क जब बढ़ने लग जाता है तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं ऊपर। तो पहले पर्सन वन, एक अकेला पर्सन था, 2 पर्सन हुए तो वो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा, 3 पर्सन हुए, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा। इस तरीके से आप अपने बिजनेस में, और हमारा नेटवर्किंग बिजनेस इसी तरीके से आप सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। आई होप सो आज आपने खुद बहुत सारी चीज नई रियलाइज की होगी इस ट्रेनिंग सेशन के साथ। डायरेक्ट सेलिंग टाइम हैज कम, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टाइम है, 21st सेंचुरी का बिजनेस, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे द ग्रोइंग इंडस्ट्री और द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आएगा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। देयर इज नथिंग एनी ऑफ अस कैन डू टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री और द फ्यूचर। मैंने कहीं सुना है कि हिस्ट्री जो होती है, क्या जो पास्ट हमारा होता है, पास्ट इज अ हिस्ट्री, प्रेजेंट तो नहीं, मैं आगे का बोलता हूं, पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, एंड प्रेजेंट मतलब आज का जो दिन है वो प्रेजेंट है। उसको प्रेजेंट क्यों बोला जाता है? इट इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो इसका नाम इसीलिए प्रेजेंट है। आप नोटिस करिए प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। हम किसी को प्रेजेंट देते हैं, हम किसी को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट का सिनोनिम है प्रेजेंट।
तो आज की जो जिंदगी है, वर्तमान जो है वो एक प्रेजेंट है, इसीलिए आपकी गिफ्ट है लाइफ का। तो हम अपनी हिस्ट्री को या फ्यूचर को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट को जरूर बदल सकते हैं। देन जो सेवेंथ मिस्टेक है, नंबर 7, वो होता है अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इज आइदर योर डाउनलाइन, आइदर योर अपलाइन, ऑलवेज throwing endless complaints and emotional demands at your sponsor। आप अपने स्पॉन्सर को कंप्लेन कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे इस बिजनेस में आप इमोशनली कुछ डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि सर, अगर आप मेरे डाउनलाइन में किसी को ऐड नहीं करेंगे तो मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे कुछ इमोशनल डिमांड्स करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका अपलाइन जो है वो क्या करे। आपके अपलाइन देखो, आज आप हो इस बिजनेस में या नहीं हो, आपके अपलाइन की इनकम में या बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वेस्टीज अपॉर्चुनिटी देता है अनलिमिटेड नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। ऑलरेडी जिसके पास नेटवर्क है, और आप अगर ऐसा इमोशनल डिमांड्स कर रहे हैं, तो दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये मिस्टेक है आपकी। इस मिस्टेक से सीखिए एंड ये मिस्टेक नहीं करना है। और कोई भी छोटी छोटी चीजें जो हो जाती है उसको बहुत ही ज्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं। एंड डीमोटिवेशन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर मैं जैसे अब बात करूं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर इस बिजनेस में कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है, तो आपके सीनियर्स जो हैं उनको भी रिजेक्ट किया है, राइट। तो जो थिंग्स है उसे ग्रांटेड बिल्कुल भी मत लीजिए, एंड आपको स्पॉन्सर के साथ अब्यूज बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा आपके जो स्पॉन्सर है उन्हें टी अप करना है। टी अप का मतलब है उनकी तारीफ करना है, उनके बारे में जो पॉजिटिव थिंग्स है वो शेयर करिए, आप पॉजिटिविटी से घिर जाएंगे। योर स्पॉन्सर इज योर मोस्ट क्रूशियल रिसोर्स। जो आपके स्पॉन्सर है वो आपके इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वो अगर आपका हाथ नहीं थामेंगे, आप इस बिजनेस में नहीं कर पाएंगे कुछ। अगर हम अकेले हैं तो हम जीरो हैं, अगर हम मिल जाएं तो हम हीरो हैं। हम इसीलिए बोला करते हैं कि दिस इज अ बिजनेस ऑफ टीम वर्क। हम टीम बिल्ड करके वर्क करते हैं। दे एडवाइज, एनकरेज एंड असिस्ट यू इन सेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग। तो आपके जो स्पॉन्सर है, अपलाइंस जो है, वो आपको एनकरेज करते हैं इस बिजनेस के लिए, आपको असिस्ट करते हैं कैसे आप सेलिंग करें, रिटेलिंग करें, या आपका बिजनेस जो है उसे ग्रो करें। तो हमेशा आपके स्पॉन्सर को आपको टी अप करना है। बी अ 100% responsible person. You are responsible for your own career, not your sponsor। आपके करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ले सकते हैं। आपका अपलाइन आपका नेटवर्क ग्रो करे या आपको सफल बना दे, ऐसा नहीं है। वो आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम वाली सर हमेशा बोलते हैं ये चीज, एक ही इंसान है जो हमें सफल बना सकता है, और एक ही इंसान है जो हमको विफल बना सकता है, और वो इंसान है आप खुद। आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप सफलता की ओर जा रहे हैं, या आप पे डिपेंड करता है आप विफलता की ओर जा रहे हैं। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आपके बिजनेस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एंड इंडिपेंडेंट लीडर बनिए आप। क्योंकि जो आपके डाउनलाइंस हैं वो आपको देख के इंस्पायर होते हैं। आपके अपलाइन जो हैं वो तो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली वो इस बिजनेस को इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो सब उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। बट अपने डाउनलाइन का आपको हीरो बनना है। अडॉप्ट टू द टफ लव फिलोसफी। योर स्पॉन्सर इज नॉट योर बेबी सिटर बट योर ट्रेनर। तो ये जो टफ लव फिलोसफी होता है, या कड़वी बात है मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि आपका जो अपलाइन है वो बेबी सिटर नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप उनको, गलती आप कर रहे होंगे कि आप नंबर दे देते होंगे आपके अपलाइन को, सर इनका नंबर मैं दे रहा हूँ, इनको कॉल कर लीजिए, इनको इनवाइट कर लीजिएगा। सर मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, आप इनको कॉल कर लीजिएगा, इनका फॉलो अप कर दीजिएगा।
आपका जो अपलाइन है वो आपका ट्रेनर है, ना कि वो बेबी सिटर। आप ही बताइए, इमेजिन करिए, प्रैक्टिकली सोचिए, आप इस बिजनेस में अगर आपके अपलाइन को नंबर दे दिए एंड वो इस बिजनेस में ज्वाइन हो भी गया आपका पर्सन जो है, तो आप इस बिजनेस को कभी सीख पाएंगे? क्या आप कभी सीख पाएंगे इनवाइट कैसे करते हैं? क्या आप कभी सीख पाएंगे मीटिंग कैसे दिखाते हैं? क्या आप कभी सीख पाएंगे आप फॉलो कैसे करते हैं? इसीलिए हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट, अपलाइन एंड आप खुद रहिए, 2 on 1 करिए। आइदर वो इनविटेशन हो, आइदर वो प्रेजेंटेशन हो, तो स्टार्टिंग में ये हमें राइट अप्रोच फॉलो करना है। A sponsor should be a warrior, a leader, and a conqueror, not a mother hen. आपका जो स्पॉन्सर, आपका जो अपलाइन है, वो एक वॉरियर है, एक योद्धा है, वो आपका लीडर है, एक कॉन्करर है, लेकिन वो मदर है नहीं है आपका। वो आपको हाथ पकड़कर ऊपर तो खींच सकता है, लेकिन आपको इस बिजनेस में एफर्ट देना पड़ेगा। आप बताइए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन में आप फोटो देख रहे हैं, आपका जो अपलाइन है वो आपको हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है, बट आप ही नहीं चाहेंगे ऊपर आने के लिए, तो क्या इस बिजनेस में आप बढ़ सकेंगे या आप इस गड्ढे से ऊपर निकल सकेंगे? आप दूसरे हाथ से दम लगा रहे हैं कि आप नीचे जाएं और आपका अपलाइन जो है ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उस गड्ढे से निकल पाएंगे? बट वहीं पे इमेजिन करिए, आपका अपलाइन आपको ऊपर खींच रहा है गड्ढे से, एंड आप भी कोशिश कर रहे हैं एंड आप भी दम लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए, बहुत इजीली आप उस गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। सेम रिलेट कर पा रहे होंगे आप अपने बिजनेस में, आपके जो अपलाइन है वो आपको खींच तो रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप ऊपर जाने के लिए तैयार हैं उनके साथ? एक्सपीरियंस शेयरिंग, अगर मैं आपको बताऊं, टू अवॉइड succumbing to the 7 mistakes, you are advised to follow the system। ये जो वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, हमारा जो सिस्टम बना गया है, इसको फॉलो करिए अगर आप ये 7 मिस्टेक से बचना चाहते हैं, इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो। Knowing does not mean possessing, the actual implementation of system is what possessing knowledge means। तो 100% इम्प्लीमेंटेशन इस बिजनेस का आप अगर करेंगे, इस सिस्टम को करेंगे, तब आप एक्वायर कर सकेंगे 100% नॉलेज इस बिजनेस के बारे में। मैं इस बिजनेस में ये 7 मिस्टेक से सीखा एंड इस बिजनेस को डेवलप किया, तब जाके आज मैं इस बिजनेस को अच्छी तरीके से डेवलप कर पा रहा हूँ, मेरे जो नेटवर्क है मैं इंक्रीज कर पा रहा हूँ। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भी सिस्टम को फॉलो करिए एंड ये गलतियों से सीखिए। Lastly, wishing you every success in Vestige by following the system। Once again, यहाँ पे okay, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। विशिंग यू एवरी सक्सेस इन वेस्टीज बाय फॉलोइंग द सिस्टम। आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को सिस्टम के साथ फॉलो करना है, एंड 1 by 1 आप देखते चलेंगे, आप सीढ़ियां जो वेस्टीज की है वो चढ़ते हुए जाएंगे एंड आप सफल हो सकेंगे। थैंक यू, टुगेदर वी आर द बेस्ट। और मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज का जो ट्रेनिंग सेशन था यहीं पे